कि जागी है ब्रज राजकुंवर कमल कुसुम फूले अकुमुद वृंद संकुच भय भृंगलता भूले तमचुर खग रोग सुनहु बोलत बनराये असंबत गोखर कनि में बच्चे। तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सिंहपुरा स्टडी में। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल के ऊपर में अभी हम लोगों का चल रहा है हिंदी का भी। मेरे चैनल के ऊपर में हर तरह के वीडियो आते हैं, मैथ हो, हिंदी हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हर टाइप के क्लासेज मेरे चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आप लोगों को पहला इसका चैप्टर जो 12th क्लास का, ये 12th क्लास का है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये 12th क्लास का है। ठीक है, 12th क्लास का यहाँ पर यह हिंदी है। ठीक है, हिंदी है और हिंदी में ये आपका सेकंड चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है। ओके, पहला चैप्टर को हम लोगों ने समझा था, हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था। काफ़ी अच्छा उनका पद था, काफ़ी अच्छा उन्होंने लिखा था। और ये दूसरा चैप्टर है जो कि सूर्यदास के द्वारा लिखा गया है। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इन्होंने लिखा है। सूर्यदास जो कि भक्ति रस के कवि माने जाते हैं और इन्होंने बहुत अच्छा जो है कविताएं लिखे, जो कि मतलब ये मेरे काफ़ी ज़्यादा करीबी प्रिय है, ऐसे मान के चलिए। इनके हर कविता मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ने में। इनके ही नहीं, तुलसीदास के भी बहुत अच्छे हैं। तो आपके जो सिलेबस में है, ये जो लगातार अभी कविताएँ चलती जा रही है, ये सारी कविताएँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही लाजवाब है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले सूर्यदास के। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो कड़वक लिखा गया था, वह कड़वक आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि उससे देखकर मेरा हौसला बढ़े और ये आपको समझ में आए, ये आपको अच्छा लगे, तो इसके लिए भी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो मेरे नए बच्चे आएंगे, मेरे चैनल से जुड़ेंगे, क्योंकि मेरे चैनल पर अभी तक 12th का सोशल साइंस या SST से संबंधित, मनोविज्ञान से संबंधित 1, 2 या 4 वीडियो ऐसा होगा। लेकिन पहली बार इस साल से हमारा शुरुआत हो रहा है हिंदी। ठीक है, 10th का भी शुरू होगा और 12th का भी। 12th का आरंभ हो चुका है, एक क्लास यहाँ पर एक कविता हो चुका है, एक पोएम हो चुका है। यह हमारा दूसरा पोएम है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के क्लास। मैं यहाँ पर शुरू में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये जो मेरा न्यूज़ है आप लोगों तक पहुँचे, आप लोग और भी बच्चों के पास पहुँचाए कि यह जो 12th क्लास का हम लोगों का जो हिंदी का है, जो बच्चे इस तरफ ध्यान नहीं देते, उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, ताकि वो ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी पढ़े, बिल्कुल अच्छे से पढ़ते चले जाए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अब इसमें पढ़ते हैं। और जो भी बच्चे नए आएंगे 12th क्लास, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनके लिए तो कुछ नहीं कहना, वो तो ऑलरेडी हैं यहाँ पर। और आप लोग जो 10th में होंगे वह भी इस चैनल को वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो 12th वाले बच्चों तक पहुँच जाए और वो आसानी से इन चीज़ों को क्लियर कर सके, देख सके। चलिए, बड़ी आनंद आने वाला है, मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेखक परिचय। ठीक है, इस वीडियो में तो हम लगता है कि कुछ ज़्यादा ही बोल दिए हैं, लेकिन आगे से इसका ध्यान रहेगा कि थोड़ा कम ही किया जाए, ताकि जल्दी से जो भी है एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, आ गया है, तो जल्दी से ये सारे चीज़ को क्लियर किया जाए। देखिए, ये पद जो है सूर्यदास के द्वारा लिखा गया है। पद काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इनके लेखक हैं सूर्यदास। ठीक है, इनकी जन्म की बात किया जाए, चूँकि लेखक परिचय से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, इनके जन्म का बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ था 1478 अनुमानित है। ठीक है ना, मतलब लगभग में है। 1477 किस में है? लगभग में है। ठीक है, इनकी निधन की बात किया जाए तो इनकी मृत्यु 1583 में हुई थी। ये भी अनुमानित है। ठीक है, ये भी क्या है? अनुमानित है, ये भी अनुमानित ही है। ठीक है, जन्म स्थान याद कीजिएगा। जन्म स्थान कहाँ हुआ था? दिल्ली के निकट सिंही नामक गांव में, दिल्ली के आसपास में सिंही नामक गांव है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, जन्म 1878 दिल्ली के निकट सिंही नामक ग्राम में। ठीक है, निधन की बात किया जाए तो 1583 अनुमानित है ये भी। ठीक है, इनका निवास स्थान क्या है, कहाँ पर ये रहते थे? तो इनका निवास स्थान है ब्रजभूमि में क्रमशः गाँव घाट, वृंदावन, पारसोली
ग्राम, याद रखिएगा। ब्रज क्षेत्र में ये रहते थे, ब्रज भूमि में रहते थे, गौ घाट में रहते थे, वृंदावन गौ घाट, वृंदावन के गौ घाट में रहते थे, परसोली ग्राम में। ये सब सारी चीज़ आपको याद करना अनिवार्य है, ठीक है। इनके शिक्षा की बात किया जाए तो जो इनकी शिक्षा है वह स्वाध्याय है, यानी कि इन्होंने जो ज्ञान अर्जन किया, ज्ञान जो प्राप्त किया, ये खुद से यानी स्वयं से अपने को ज्ञान को प्राप्त किया, स्वयं से ही ज्ञान अर्जन किया, ठीक है, ज्ञान को प्राप्त किया। इनकी काव्य रचना, ये काव्य रचना भी किए हैं, संगीत भी इनका है, संगीत रचना भी किए हैं। इन पर इनका ज्ञान जो है एक अभ्यासता है, विशाल और लोक ज्ञान का भी इन्होंने मार्ग। अभिरुचि की बात किया जाए तो इनकी अभिरुचि है पर्यटन, ठीक है, सत्संग, मैंने पर्यटन मैंने कहा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, घूमना फिरना, ये इस टाइप का सत्संग करना, ठीक है। कृष्ण भक्ति में कृष्ण भक्ति के कृष्ण का गुणगान करना, कृष्ण भक्ति करना, वैराग्य जीवन जीना, इनकी अभिरुचि, इनकी रुचि है, ठीक है, इनका मतलब शौक है, जैसे शौक है ना करने का। पर्यटन, इधर उधर घूमकर प्रचार करना, सत्संग करना, कृष्ण के भक्ति में लीन रहना, वैराग्य भाव उत्पन्न करना, इनका अभिरुचि है, ठीक है। इनके दीक्षा गुरु की बात किया जाए तो इनके दीक्षा गुरु है महाप्रभु वल्लभाचार्य, इनको दीक्षा दिए थे महाप्रभु वल्लभाचार्य, इनके याद कर लेना, महाप्रभु वल्लभाचार्य। दीक्षा काल इनका 1509 से 10 है, 1509 से 10 ये भी अनुमानित है, 1509 में इनको दीक्षा दिया गया था, 1509 से 10 में ये भी अनुमानित है, ठीक है। इनका विशेष क्या है, ये जन्म से ही अंधे हैं, अथवा बड़े होने पर इनके दोनों आंखें जाती रही। धीरे धीरे देखिए, जन्म से पूर्णतः अंधे नहीं थे, ये जन्म से इनको धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे इनकी आंखों की रोशनी कम होती गई, ठीक है। ये मृदुल थे, विनम्र थे, हम्बल थे, बिल्कुल विनम्र थे, मतलब सीधा साधा बिल्कुल इंसान थे, ज़्यादा गुस्सैल इंसान नहीं थे। निर्भिमानी भाविक अंतर्मुखी थे, सौभाग्य से विरक्त महात्मा इन्हें माना गया था, ठीक है। इनकी कृतियाँ की बात किया जाए तो इनकी कृतियाँ आई थी सूरसागर, सत्यलहरी और राधा रस केली, सूरज सरावली, ठीक है, इनकी कृतियाँ थी। 4 इनकी कृतियाँ थी, याद कर लेना है बिल्कुल, ठीक है। कौन कौन सी कृतियाँ, तो सूरसागर, सत्यलहरी और राधा रस केली, सूरज सरावली, इनकी कृतियाँ थी, ठीक है ना। यह श्रीमद् भगवत गीता जो था उनके आधार पर इनके ग्रंथ रचे गए। यही याद रखना है कि इनके ग्रंथ 1.25 लाख बताए गए हैं, किस पर, श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर इनके ग्रंथों की संख्या कितनी थी, 1.25 लाख ग्रंथ थे, ठीक है। लेकिन किंतु अब लगभग 5000 पद इनके उपलब्ध है, 5000 पदों को हम लोगों ने पढ़ते हैं, 5000 पद हम उपलब्ध हैं अभी, ठीक है। सूरसरावली में बृहत होली के ये गीत गाए हैं, होली का सत्संग गाए हैं, 1107 उसमें पद है इनका, 1107 पद दिए गए हैं। और इसमें साहित्य लहरी में रस, अलंकार, नायिका भेद और प्रतिपादित करने वाले 118 इनके पद है, ठीक है, 118 इनके पद है, ठीक है। इसे आप लोग थोड़ा सा नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इनके हम चलते हैं, इनकी कुछ बात किया जाए, कुछ इनके जीवन के, कुछ बीती जीवन के, ठीक है। तो ये ना जो सूरदास थे, सूरदास के बारे में कुछ बात किया जाए, सूरदास कैसे थे भाई, उनकी कहानी क्या थी। तो ये इनको मध्यकाल में ही ये प्रचलित हुए थे। इनको राजस्थानी भाषा, मैथिली भाषा, ब्रज भाषा, राजस्थानी, मैथिली, ब्रज, ये सारे भाषाओं का इनको ज्ञान था, ठीक है। ये सारे भाषाओं का ज्ञान था। राजस्थानी, सॉरी लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, मैथिली, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, इन सब भाषाओं का इनको ज्ञान था, ठीक है। ब्रज भाषा की कोमलता के कारण ये आगे बढ़ते चले गए। ब्रज भाषा इनको काफ़ी ज़्यादा प्रिय था, ब्रज भाषा नहीं ब्रज भूमि भी इनको काफ़ी ज़्यादा प्रिय थी, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और इनकी जो कविता है, जो इनका पद है, उस पद को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। इनके पद, बड़ा ही सुंदर पद इन्होंने लिखा है, बड़ा ही मधुर पद है जो इनके द्वारा लिखा गया है। और ये पद के माध्यम से क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये पद आपको बताया जा रहा है, इस पद के माध्यम से 2 इनके पद है, ठीक है। पहला पद हम लोग देखेंगे, फिर दूसरा पद के माध्यम से बता रहे हैं श्री कृष्ण और माता यशोदा के प्रेम का ये वर्णन कर रहे हैं। इस प्रथम पद काफ़ी ज़्यादा इसमें भाव है और माता यशोदा के द्वारा
श्री कृष्ण भगवान को जगाया जा रहा है, श्री कृष्ण भगवान को उठाया जा रहा है। सुबह का समय है, श्री कृष्ण भगवान को उठाया जा रहा है, बड़ी मधुर भाग, बड़ी प्रेम भाव से उठाया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में आप लोग इस समय देखे होंगे कि ज़्यादा देर तक सोएंगे तो डंडा गिरने लगेगा, ठीक है। लेकिन वैसा यहाँ पर स्थिति नहीं है कि बहुत प्रेम से श्री कृष्ण भगवान को उठाया जा रहा है, कि प्रेम के साथ में श्री कृष्ण भगवान को जगाया जा रहा है। देखिए कैसे माता यशोदा जगा रही है, देखिए कर रही है इनका पद है इनका कि जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, अकुमुद वृंद संकुच भय भृंगलता भूले। ध्यान दीजिए, काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा है एकदम, बिल्कुल समझिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि जागिए ब्रजराज कुंवर। ब्रजराज के मतलब क्या हुआ? ब्रजराज मतलब ब्रजभूमि क्या, कुंवर, कुंवर मतलब क्या? ब्रजभूमि के राजकुमार, ब्रजभूमि के राजकुमार अब जाग जाइए, ब्रजभूमि के राजकुमार अब जाग जाइए। कमल मतलब होता है कमल का फूल, कमल का फूल, कमल मतलब होता है कमल, कमल, ठीक है, कमल का फूल कमल होता है, कमल का मतलब क्या होता है? कमल, ठीक है। तो कमल, कुसुम मतलब फूल होता है, कमल के फूल निकल चुके हैं, कमल के फूल भी निकल चुके हैं, अब तो आप जाग जाइए, ठीक है। नीचे दिया गया है कुमुद वृंद संकुच भय। कुमुद माने क्या होता है? कमल ही जाति का छोटा फूल होता है, ठीक है ना। वृंद संकुच भय, ध्यान दीजिए, कुमुद वृंद संकुच भय। वृंद मतलब समूह होता है, ठीक है। वृंद मतलब क्या होता है? समूह होता है। कमलों के जो समूह है वह संकुच भय, संकुच मतलब सिकुड़ना, संकुचित तो होने लगे हैं, ठीक है। अब आप जाग जाइए, जो कमल का फूल है वो आप संकुचित होने लगे हैं। भृंग का मतलब भंवर होता है, भंवरा होता है, ठीक है ना। भंवरा लता फूले, भंवरे निकल चुके हैं। जो कुमुदिया है, जो कुमुद के छोटे फूल है वो संकुचित हो चुके हैं, कुमुदिया संकुचित हो गई है, यानी कि अब रात बीत गई है, सुबह हो गई है। भृंगलता फूले यानी भंवरे निकल चुके हैं, अब तो आप जाग जाइए, ठीक है। कितना प्रेम भाव से जगा रही है उनको, ठीक है। अगला लाइन हम लोग का है कि तमचूर खगरोग सुनहु बोलत बन राई, असंबत गोखर कनि में बछरा हित लाई। ध्यान समझिए कितना अच्छा भाव है कि तमचूर खगरो सुनहु बोलत बन राई, असंबत गोखर कनि में बछड़ा हित लाई धाई। ध्यान दीजिए मैं, तमचूर, तमचूर का मतलब क्या होता है? मुर्गा। तमचूर का मतलब क्या होता है? मुर्गा। याद रखिएगा तमचूर का मतलब, यहाँ पर एक एक अर्थ समझ जाइएगा ना तो बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तमचूर का मतलब क्या होता है? मुर्गा, ठीक है ना। खग मने होता है चिड़िया, खग मने कबूतर या चिड़िया, इस सबका भंडार हो जाएगा। खग का मतलब होता है, ठीक है ना। रोई, रोई का मतलब क्या होता है? रोई मतलब कोल्हाल, ठीक है, कोल्हाल। रोई का मतलब होता है कोल्हाल। बनराई, रोई सुनहु, ध्यान दीजिएगा, रोई सुनहु। खतरे की तमचूर, मुर्गा अब बोल चुका है, चिड़िया चुरुंग जो है वो अब बोल चुकी है, वो बोल कर मतलब बोल चुकी है, सुबह हो गया। अक्सर क्या होता है ना कि सुबह के समय में चिड़िया चुरुंग या मुर्गा ये सब बोलते हैं ना, तो उस टाइप के अब तो इस समय बहुत काफ़ी कम ही सुनाई दे रहे हैं, लेकिन बोलते थे ना। तो बोल रही है माता यशोदा कि अब तो मुर्गा भी बोल चुका है, चिड़िया भी बोल चुकी है, ठीक है, चिड़िया भी बोल चुके हैं, सबका आवाज़ सुना गया है, सुन लिया गया है। बोलत बनराई, ध्यान दीजिएगा, बोलत बनराई मैंने कहा पेड़ पौधे भी अब मतलब उठ चुके हैं, पेड़ पौधे भी अब जग चुके हैं, ठीक है। पेड़ पौधे भी अब जग चुके हैं, अब तो आप उठ जाइए। श्री कृष्ण भगवान से वहाँ पर कर रही है कि अब तो आप उठ जाइए। संभति गो खर कनी में, संभति का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, संभति मतलब गाय का जहाँ पर वो ले जाता है, संभति मतलब गाय को ले जाने का जगह। संभति गो खरकनी में, खरकनी का मतलब होता है, खरकनी का मतलब बाड़ो, बाड़ो, खरकनी का मतलब क्या होता है? बाड़ो, ठीक है ना। यानी कि जहाँ पर बछड़ा गाय को, जहाँ पर चरण होता है गाय, जहाँ गाय को खाने के लिए बांधा जाता है चरण के पास में, वो होता है बछड़ा हितधाई, यानी वो बछड़ा के साथ में। अब तो आप जाग जाइए, और वह बछड़ा गाय भी अपने बछड़ा के साथ में अपने चरण पर, अपने खाने के स्थान पर पहुंच चुकी है, सुबह हो चुका है, ठीक है। अब तो आप जाग जाइए, बड़ी मीठी भाव से समझा रही है, ठीक है। अगले लाइन में कह रहे हैं कि विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, असुर श्याम प्रातः उठो अम्बुज कर धारी। ध्यान समझिएगा, बहुत ही अच्छा भाव है यहाँ पर। कह रहे कि विधु मलिन रवि प्रकाश, विधु मलिन रवि प्रकाश। ध्यान दीजिएगा, विधु माने क्या? चंद्रमा। विधु का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा मलिन हो गया है, मतलब चंद्रमा डूब गया है, ठीक है। रवि माने सूरज, सूरज का प्रकाश निकल चुका है। गावत नर नारी, सब नर नारी गान, आवाज़ उनकी सुनाई देने लगी है, गान शुरू हो गया है, आवाज़ उनकी सुनाई देने लगी है, ठीक है।
सूर्य श्याम प्रातः उठो, यानी सूर्य श्याम मतलब यहाँ पर श्याम उनके लिए, श्री कृष्ण भगवान के लिए कहा गया कि सूर्य श्याम अब प्रातः उठो, अम्बुज करधारी, अम्बुज के मतलब कंबल, कंबल को धारण करने वाला, करधारी मतलब का हाथ में कंबल को धारण करने वाला, सूर्य श्याम अब सुबह हो गई है, उठ जाइए आप, हाथ में कंबल को धारण करने वाले मेरे सूर्य श्याम अब आप उठ जाइए, सुबह हो चुकी है। ठीक है, समझ में आया बिल्कुल अच्छे से? मैं ऐसा करता हूँ समझ में आएगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और नहीं आए तो भी कीजिएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तब करिए, कीजिएगा कमेंट, और थोड़ा सा हम इसको और जोड़ देंगे कि आपको कैसे समझा सके। देखिए, पढ़ाने का मतलब यही हुआ कि जब आपको समझ में आ गया, समझिए कि हमारा काम हो गया, हमारा जो मेहनत है वह सफल हो गया, मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, पढ़ाने का मतलब यही होता है। ठीक है, एक बार शॉर्ट में जल्दी से हम इसे देख लेते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि जागी है ब्रज राज कुंवर, कमल कुसुम फूले, अकुमुद वृंद संकुच भय, भृंगलता भूले, तमचुर खग रोग सुनहु बोलत बन राये, असंबत गोखर कनि में बछरा हित धाई, विधि मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, असुर श्याम प्रातः उठो अम्बुज करधारी। ध्यान समझिएगा, एक बार इसे अर्थ समझ लेते हैं। कह कि जागिए ब्रजराज कुरण, कमल का जो फूल है अब वो निकल चुके हैं, पहले लाइन का। ठीक है, कुमुद वृंद संकुच में जो कुमुदनिया है, जो छोटे कमल के फूल है, संकुच हो गई है, सिकुड़ गई है, भृंगलता भूले, भौरे निकल गए हैं, भौरे घूम रहे हैं, सुबह हो गई है, अब तो आप जाग जाइए। तमचुर, मुर्गा भी बोल चुका है, चिड़िया चुनुंग भी बोल चुके हैं, बोलत बन राई सब बोल चुके हैं, पेड़ पौधे भी जग चुके हैं, संभति को खरखनी में गाय भी अपने बछड़ा के साथ में खरखनी में जहाँ उसका चरण होता है वहाँ पर पहुँच चुकी है, वहाँ पर वो अपने खाने के लिए गाय अपने बछड़ों के साथ में वहाँ पर पहुँच चुकी है। विधु मलिन रवि प्रकाश, जो चंद्रमा है वो मलिन हो चुका है, रवि का प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश निकल चुका है, गावत नर नारी, सब नर नारी अपने भजन में लीन हो चुके हैं, अब तो आप उठ जाइए। सूर्य श्याम प्रातः उठो अम्बुज करधारी, हे अम्बुज करधारी, हे कम्बल को हाथ में धारण करने वाले श्याम, अब तो आप उठ जाइए, सुबह हो चुकी है। ठीक है, बहुत ही अच्छा भाव था, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग दूसरे पद की तरफ चलते हैं और दूसरे पद को समझते हैं। ठीक है, देखिए दूसरे पद में इसमें श्री कृष्ण भगवान जो है उठ गए हैं। ठीक है, और दूसरे पद में श्री कृष्ण भगवान को भोजन कराया जा रहा है। ठीक है ना, भोजन कराया जा रहा है, श्री कृष्ण भगवान भोजन कर रहे हैं और बड़ी मीठे स्वर से, बड़ी मीठे भाव से वो भोजन करते हुए यहाँ पर अपने लीला जो है सूर्यदास लिखे उनके भोजन को मतलब ये सूर्यदास जो भी कोई भी पद लिखते थे तो वह उनको लगता था कि मेरे साथ ही हो रहा है, ऐसा आभास करते थे सूर्यदास। ठीक है, देखिए लिखे हैं क्या, इनके थोड़ा सा ध्यान से समझे, अच्छा सा और भी इसमें भी आनंद आने वाला है। कहते कि जेवत श्याम नंद की कन्या कछु खास, ध्यान दीजिएगा, इनका जो ये पद है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कह रहे हैं कि जेवत श्याम नंद की कन्या कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखत नंदरनिया। जेवत श्याम नंद की कन्या, ध्यान समझिएगा, जेवत मतलब क्या होता है, भोजन करते हुए, जेवत का मतलब होता है भोजन करते हुए, भोजन करते हुए। ठीक है, भोजन करते हुए जेवत का मतलब होता है। ठीक है ना, एक कॉपी कलम या आपने जो किताब है ना वो किताब को अपने पास रखिएगा, वहाँ पर इसे खींचकर पेंसिल से वहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है ना, मैंने भी नया नया इसे यूज करना शुरू किया है। ठीक है ना, ये पैड वगैरह ये जो लिखने वगैरह से थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है मुझे लिखने में अभी। ठीक है, आदत नहीं है, धीरे धीरे आदत लग जाएगी। ठीक है, जेवत श्याम, श्याम यहाँ पर आया है श्री कृष्ण भगवान के लिए। श्याम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, श्याम प्रयुक्त हुआ है श्री कृष्ण भगवान के लिए, यहाँ पर श्याम का प्रयोग किया गया है। किसके लिए, श्री कृष्ण भगवान के लिए श्याम का प्रयोग किया गया है। नंद की कन्या, कन्या का मतलब होता है गोद, कन्या का मतलब क्या होता है, गोद, कन्या का मतलब होता है गोद। ठीक है ना, कन्या का मतलब होता है गोद। जेवत श्याम नंद की कन्या, श्याम श्री कृष्ण भगवान की चर्चा करते श्याम
नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, श्याम नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। कछु खात कछु धरनी गिरावत, ये कितना सुंदर भाव है। कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया। कुछ खा रहे हैं, कुछ नीचे, धरनी मने का नीचे, ठीक है ना, धरनी का मतलब होगा नीचे। कुछ खा रहे हैं, कुछ नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है। इनकी छवि को देखकर नंद रनिया यानी कि माता यशोदा, नंद रनिया मतलब माता यशोदा, नंद रनिया का मतलब क्या हुआ, माता यशोदा निरख रही है, निरखत रही है, कि आनंदित हो रही है इनको देखकर, श्री कृष्ण भगवान को देखकर। सोचिए आपके माता पिता, आपके मम्मी, जब नीचे आप गिराइएगा ना, कान के नीचे एक दो झापड़ लगेगा, दिमाग एक जगह आ जाएगा। नहीं जी, हाँ, हमारे यहाँ ऐसे ना होता है। हमारे यहाँ बच्चों को नीचे गिराने के लिए नहीं कहा जाता है, ठीक है। कह रहे हैं कि जेवत श्याम नंद की कन्या, कुछ खात कुछ धरनी गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया, ठीक है। कुछ खा रहे हैं, कुछ नीचे गिरा रहे हैं। इस छवि को देखकर जो नंद की रनिया माता यशोदा है, वह निरख रही है, निरख रही है, वो खुशी हो रही है, उनको हंस रही है, कितना आनंदित है, ठीक है। बरी वरा वेसन बहु भातिनी व्यंजन विविध अगनिया। क्या क्या बना है भाई खाने में, तो वरी बना है, बड़ा बना है, बेसन बना है, बेसन के बहुत सारे पकवान बनाए गए हैं। बहुत भातिनी, बहुत ज़्यादा अनेक व्यंजनें जो है बनाई गई है, ठीक है। व्यंजनें विविध प्रकार की जो व्यंजन है बनाई गई है। अगनिया का मतलब होता है अगणित, ठीक है। अगणित अनगिनित, अगनिया का मतलब क्या, अनगिनित, अनंत इसे मान लीजिए, अनगिनित, ठीक है। बड़ी बड़ा बेसन सब चीज़ बना है। भातनी अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं, अनगिनित व्यंजनों का निर्माण किया, अनेकों प्रकार के व्यंजन जो है बनाए गए हैं, ठीक है। दारत खात, ध्यान दीजिएगा, दारत खात लेत अपन कर, ध्यान दीजिएगा, दारत खात लेत अपने कर रुचि मान दही दुनिया। ध्यान दीजिएगा, दारत खात, अपने ही खा रहे हैं, ठीक है, अपने ही खा रहे हैं, अपने आनंद ले रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। दधी दुनिया, दधी उनके जो प्रिय है, दूध दही जो उनका होता है, उनका प्रिय है, उधर दूध दही माखन मिश्री को वह खा रहे हैं। दूध दही उनका जो प्रिय सामने रखा हुआ है, अनेकों प्रकार के व्यंजन सामने सजा कर रखा हुआ है, ठीक है। खुद से अपने हाथों से वो उठाकर खा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर उनका रुचि है, उनको अपने हाथों से खाना, दोनों हाथों लगाकर खा रहे हैं। दही दोनिया जो वहाँ पर आगे सामने दही दूध सब सजा कर रखा हुआ है, उनके जो प्रिय माखन होते हैं वो भी सजा कर रखा है। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है कि मिश्री दही माखन मिश्रित करी, ध्यान दीजिए, मिश्री दही माखन सब एक में मिश्रित करते रहे, ठीक है, एक में सब मिला दे रहे हैं, ठीक है। मिलाकर मुख नावत छवि धनिया, और ये क्या करें, ध्यान दीजिएगा, मुख नावत छवि धनिया। दही दो, यहाँ पर दही दोनिया का मतलब हो गया ना, दही की दोनी, ठीक है, दही का जो हाथ में होता है ना, बड़ा बड़ा इस तरह का दही दोनी, ठीक है। और यहाँ पर धनिया का मतलब होता है धन्य, ठीक है ना, छवि धन्य। ध्यान दीजिएगा, मिश्री दही माखन मिश्रित कर, सब एक में मिश्रित करके खा रहे हैं, ठीक है। और उनके मुख को देखकर, उनके मुख के छवि को देखकर जो माता यशोदा है वह धन्य हो रही है। उनके मुख को छवि को देखकर वो माता यशोदा धन्य हो रही है, अपने को धन्य मान रही है। देखकर उनको इतना आनंद मिल रहा है, इतना उत्साह मिल रहा है नंद बाबा और माता यशोदा को, तो कहिए मत, बिल्कुल बहुत आनंदित है दोनों। अपुन खात, अपने खा रहे हैं, ठीक है। नंद मुख नावत, नंद के मुख यानी कि अपने खा रहे हैं, अब बाबा नंद के भी मुख में खिला रहे हैं। सोचिए इतने छोटे छोटे हाथ होंगे उनके, और इतने छोटे छोटे हाथों से भगवान जो है श्री कृष्ण है, अपने हाथों से उठाकर अपने ही खा रहे हैं, अपने हाथ से नंद बाबा को खिला रहे हैं। सो छवित कहत न बनिया। सोचिए जब हम इतने अच्छे से इसको पढ़कर समझ रहे हैं, हमारे अंदर एक अलग सा एनर्जी सा उत्पन्न हो रहा है, तो सोचिए कि सूर्यदास के अंदर क्या हुआ होगा, और माता यशोदा जो देख रही है उनके अंदर कैसी खुशी, कैसा आनंद महसूस हुआ कर रही होगी। अपुन खात नख मुख नावत, अपने ही खा रहे हैं, अब नंद बाबा के मुख की तरफ भी ले जा रहे हैं। और सो छवि कहत न बनिया, ध्यान दीजिएगा, और इसका छवि का वर्णन करते न बन रहा है। सूर्यदास कह रहे हैं कि ये जो यहाँ लीला हो रहा है ना, इस लीला को वर्णन करते नहीं बन रहा है, कहते नहीं बन रहा है, मैं कह नहीं पा रहा हूँ। कितना ज़्यादा आनंदित समय था उस समय का, ठीक है। कहा जा रहा है कि जो रस नंद, देखे कर कि जो रस नंद जो सोदा बिलसत, सो नहीं तिहूँ भुवनिया,
अब भोजन करे नंद आचमन लीन हो, मांगत सूरज उठनिया। देखिए क्या कितना आनंद दिया गया इसमें। कह रहे कि जो रस नंद यशोदा विलसत, जो रस नंद बाबा नंद और मैया यशोदा को मिल रहा है, देखकर भगवान को उनको खिलाकर जो आनंद मिल रहा है, सो नहीं तीनों भुवनिया, ऐसे आनंद तीनों लोक में नहीं मिलेगा, ऐसे आनंद तीनों लोक में कहीं भी नहीं मिलेगा। भोजन करे नंद आचमन नीलहु, ध्यान दीजिएगा। सूर्यदास ये अपने लाइन कर रहे हैं कि भोजन करे नंद आचमन नीलहु। नहीं देख कि भोजन कर लिया आप, अब अपना आचमन ले लीजिए, हाथ मुँह ये सब है धो लीजिए, ठीक है ना। मांगत सूरज उठनिया, और आपके पास जो भी कुछ बचा हुआ है, आपका जो जूठा जो नीचे गिरा हुआ आपका बचा हुआ है, वही सूर्य मांग रहा है आपसे, वही उस चीज़ को सूर्य को दे दीजिए। यही खाकर सूर्य जो है धन्य हो जाएगा, सूर्य जो है धन्य हो जाएगा, इसी चीज़ को दे दीजिए। सूर्यदास मांग रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, मैं ऐसा करता हूँ कि ठीक है, आनंद भी आ रहा होगा। देखिए कोई भी चीज़ को जब आनंद लेकर पढ़िएगा ना, तो बिल्कुल मज़ा आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल मज़ा आएगा, इसमें कोई शक, नो डाउट, कोई शक नहीं है, बिल्कुल आनंद आने वाला है, ठीक है। आ जाइए एक बार और से कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ख़त्म करेंगे। ये दूसरा पत्ता हम लोग का क्वेश्चन आंसर नहीं करा रहे हैं अभी जितना है सर आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम टाइम क्वेश्चन आंसर आप लोग को हम करा देंगे। क्वेश्चन आंसर के भी आप लोग के पास जो व्यवस्था है उनसे पढ़िए। देखिए जब इसके अर्थ को समझ लीजिएगा ना, तो क्वेश्चन आंसर में कोई समस्या होगी ही नहीं, ठीक है। फिर भी मैं क्वेश्चन आंसर ला दूंगा, अभी के लिए बस हम लोग पद पढ़ेंगे, ठीक है। कहा कि जेवत श्याम नंद की कन्या, श्याम के गोद एक समझाते चलते हैं। श्याम जो है कृष्ण भगवान नंद की गोद में बैठकर जेवत भोजन कर रहे हैं। जेवत के मतलब भोजन करना, याद रखिएगा। कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवित निरखती नंदन रनिया। कुछ खा रहे हैं, कुछ नीचे गिरा रहे हैं, इनके छवि को निरख रही है नंद की रनिया, यानी कि माता यशोदा निरख रही है, ठीक है ना। क्या किया जाए, यहाँ पर आपको वीडियो मेरा फोटो टेलीकास्ट रहता, आपको समझाते कितना ज़्यादा आनंद मिले, आप देख पाते, ठीक है। कहा कि बड़ी बारहा बेसन बहुभातिनी व्यंजन विविध अगनिया। ध्यान दीजिएगा, बड़ी बना है, बड़ा बना है, बेसन बना है, अनेकों प्रकार के अनगिनत व्यंजन बनाए गए हैं, ठीक है। अनगिनत व्यंजन बनाए गए हैं, अनगिनत व्यंजन बनाए गए हैं, अनगिनत व्यंजन जो कि काफ़ी भगवान के सामने रखा गया है, लाकर अनगिनत व्यंजनों को भगवान के सामने रखा गया है। डारत खात लेख अपने, ध्यान दीजिएगा, डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधि दुनिया। ध्यान दीजिएगा, उनके लिए उनके रुचि का अपने ही खा रहे हैं, अपने हाथों से, अपने कर से, कर मैंने हाथ भुजा होता है, अपने भुजा से उठाकर वह खा रहे हैं, उनकी रुचि है खुद से खाने, खुद से जिद कर रहे हैं माता यशोदा कि नहीं हम खुद से खाएंगे। माता यशोदा खिला रही है, लेकिन वो जिद करेंगे नहीं हम खुद से खाएंगे। दधि दुनिया, दोनों हाथ में तही का जो बड़ा है, तही का इतना बड़ा बड़ा जो हम ढेला करते हैं, उसे उठा उठा कर वो अपने हम जब खा रहे हैं, खाने में लगे हुए हैं, पूरे एकदम चेहरा फेस, आप कल्पना कर सकते हैं कैसा दिख रहा होगा। मिश्री माखन, मिश्री दधी माखन मिश्रित कर, मिश्री दधी माखन सब एक ही में मिश्रित कर दे रहे हैं। मुख नावत छवि धनिया, मुख नावत छवि धनिया, वह उनकी जो मिश्री माखन और जो दूध है, दही है, सब मिश्रित करके खा रहे हैं। और उनके मुख को देखकर जो धनिया, मतलब यहाँ पर धनिया का मतलब धन्य होता है, जो वहाँ पर ये माता यशोदा है, उनको देखकर धन्य हो रही है, खुशी हो रही है, उनकी आनंदित हो रही है। अपन खात नंद मुख नावत, खुद खा रहे हैं, अब भगवान उनके अपने पिता नंद के, बाबा नंद के मुख की में खिला रहे हैं। असो छवि तक कहत न बनिया, यह दृश्य कोई छवि को कहते हुए नहीं बन रहा है, ये कैसे कहा जाए। जो रस नंद यशोदा विलसत, और जो रस नंद को यशोदा को मिल रहा है, जो रस उत्पन्न हो रहा है, सो नहीं तीनों भुवनिया, ऐसा रस तीनों लोक में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा जो माता यशोदा और बाबा नंद को मिल रहा है। कह रहे हैं सूर्यदास कि भोजन कर आचमन लीजो, भोजन करके हाथ मुँह धोने के बाद में मांगत सूरज उठनिया। ध्यान दीजिएगा, जो आपके बचा हुआ है, जो बचा खुचा है, उसमें तो थोड़ा सा ये सूर्य को दे दीजिए, सूर्य का जीवन धन्य हो जाएगा, सूर्य खुद को धन्य महसूस करेगा, ठीक है। ये था आपका कविता। मैं ऐसा करता हूँ कि समझ में आया होगा, तो जो भी बच्चे यहाँ तक पहुँच चुके हैं समझ लिए हैं, ठीक है,
उन बच्चों वे बच्चे एक कमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। आप प्लीज़ लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए हम ये लाए हैं हिंदी का, ठीक है ना। तो आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जो नए बच्चे आएंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पद में। बहुत अच्छा, आप लोग यहाँ तक बने रहे, आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा ये पद था, काफ़ी ज़्यादा आनंद आया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी आनंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।